हेलो दोस्तों। कल से मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट को, दोस्तों में से कि दोस्त आपने इतने कम टाइम में मतलब इतनी मैक्सिमम चीज़ें कवर की है, कुछ बढ़िया रिजल्ट दिया, तो उसकी आपकी कुछ स्ट्रेटजी बताओ। तो स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना, एक टॉपिक एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ। उसके माध्यम से फिर मैं आपको चीज़ें बताऊँ स्ट्रेटजी होती क्या है। अपन बात करते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर की। पहले साइकेट्रिक डिसऑर्डर की बात करने से पहले अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। बात करते हैं क्लासिफिकेशन होता कैसे, इंटरनेट आईसीडी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर का। उसमें एफ अल्फा न्यूमेरिक से डिनोट किया जाता है उनको। जैसे एफ 0 से 9 के अंदर आते हैं ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, डिले एफ 10 to 19 के अंदर आते हैं एल्कोहलिज्म एंड बिहेवियरल एडिक्शन। एफ 20 to 29 के अंदर आते हैं फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं शिज़ोफ्रेनिया एंड डिल्यूजन। एफ 30 to 39 के अंदर आते हैं मूड एंड अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर बाइपोलर फर्स्ट एंड बाइपोलर सेकंड। बाइपोलर फर्स्ट में आता है सीवियर मेनिया एंड सीवियर डिप्रेशन, बाइपोलर सेकंड में आता है हाइपोमेनिया एंड सीवियर डिप्रेशन। इसके अलावा बात करते हैं रैपिड साइक्लिक डिप्रेशन, मोर देन 4 एपिसोड इन द 1 ईयर। उसके बाद बात करते हैं एफ 14 to 48 के अंदर आते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर बोलते हैं एंजाइटी, फोबिया, डीसीडी, ओसीडी। 49 अनस्पेसिफाइड होता है। उसके बाद बात करते हैं 50 to 58 के अंदर आते हैं, 50 to 59 के अंदर आते हैं जैसे ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूड होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। उसके बाद बात करते हैं 60 to 69 के अंदर आते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसके 3 क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। क्लस्टर ए की बात करते हैं तो पैरानोइड, शिजोइड, शिजोटिपिकल। क्लस्टर बी की बात करते हैं तो स्ट्रोनिक, एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन नार्सिसिस्टिक। अब बात रही बॉर्डरलाइन, नोट सेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, नोट सेट 9 प्री, नोट सेट 9 मेंस, नोट सेट 10 प्री, नोट सेट 10 मेंस। एग्जैक्ट चीज बोलता है, मतलब ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है, नोट सेट का पूछेगा। इसके अंदर एक बिहेवियर थेरेपी यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी। इसके बाद बात करते हैं अपन 70 to 79 के अंदर आते हैं मेंटल रिटार्डेशन डिसऑर्डर। उसके बाद बात करते हैं 80 to 89 के अंदर आते हैं अपन चाइल्डिस्टिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं एडीएचडी, ऑटिज्म वगैरह आते हैं। 90 to 99 के अंदर आते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर। मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की, मतलब इसका स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको। जैसे सक्सेस होने के बाद लोग बोलते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ता था, 18 घंटे पढ़ता था, और आपको मानना पड़ेगा कि वो बंदा सक्सेस हो गया। ठीक है, बोलते हैं मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि चीजें रिकॉल करो। अब ये चीजें मैंने बोली है ना, कितने दिन हो गए एग्जाम वगैरह, मतलब मेरे हर चीज पूरी ऑल जितनी अपनी ऑल ओवर नर्सिंग है ना, पूरी माइंड में ऐसे ही है। मैं हमेशा चीजें रिकॉल करता था। जैसे मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock उठ गया बेड से, तो जैसे आँख खुली ना, मेरी आँख खुलते ही मतलब चीजें रिकॉल रहती थी एग्जैक्ट। मत जैसे सुबह उठा, बाथरूम जा रहा हूँ, बाथरूम में चीजें रिकॉल है, मतलब 1 मिनट में मेरा टाइम, मेरा ब्रेन स्टॉप नहीं होता, ऑटोमेटिक ब्रेन चलता रहता था। मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, ब्रेन चलता था। मैं खाना खाने जा रहा हूँ तो ब्रेन चल रहा है, मतलब चीजें रिकॉल हो रही है। मैं थड़ी पे चाय पीने जा रहा हूँ तो वहाँ भी चीजें रिकॉल हो रही है। मैं दोस्त बैठे हैं मेरे पास, मेरा सिर्फ वहाँ पे फिजिकली अवेलेबल हूँ, मैं मेंटली वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ। मेंटली मेरा चीजें रिकॉल चल रही है, फिजिकली सिर्फ अवेलेबल हूँ। इसलिए मैं ये बोलता हूँ चीजें रिकॉल करो। रिकॉल मतलब है चीजें जब ही होगी जब आप मल्टीपल रिवीजन करोगे, एग्जैक्ट चीज क्लियर होगी। स्ट्रेटेजी यही है कि टाइम मत गिनो, चीजें कितनी कवर हो रही हैं वो चीजें देखो। थैंक यू दोस्तों।